इंट्रोगेटिव सेंटेंस फॉर एक्टिव टू पैसिव वह सेंटेंस जो कि व्हाट से शुरू होता है, व्हाट से, हाउ मच, हाउ मैनी, और कुछ। अगर यहाँ से शुरू होते हैं, ये 3 इंट्रोगेटिव सेंटेंस मैं आपको बताने वाला हूँ, तो हम लोग आज इनको बताएंगे पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं। शुरुआत में मैं व्हाट को ले रहा हूँ, देखने का प्रयास करेंगे। ऐसे वाक्य, इंट्रोगेटिव वाक्य जिनकी शुरुआत व्हाट से हो, तो ऐसे वाक्यों को हम पैसिव बनाते समय निम्नलिखित नियमों का प्रयोग करेंगे। वी हैव टू फॉलो सच रूल्स। जैसे व्हाट डू यू ईट, ये आपका सेंटेंस आया व्हाट डू यू ईट, तो प्रश्न उठता है व्हाट है क्या। व्हाट 2 चीज है, नंबर 1 पे ये क्वेश्चन वर्ड है, नंबर 2 पे ये ऑब्जेक्ट है। क्या है ये? ऑब्जेक्ट है। जब ये क्वेश्चन वर्ड है तो यहां रहेगा, और ऑब्जेक्ट होता तो इसको यहां होना चाहिए था। मैंने कहा है दोनों है, तो व्हाट क्वेश्चन वर्ड के नाते यहां आ गया। अगर ये ऑब्जेक्ट होता तो भी यहां आ गया, अर्थात ये व्हाट बना। अब इस व्हाट के बारे में हम कल्पना करेंगे तो ये क्वेश्चन वर्ड है और साथ में ऑब्जेक्ट का सब, हम यहां पर सीधे कहेंगे ये सब्जेक्ट है, वो सब्जेक्ट जो ऑब्जेक्ट ट्रांसफर होके आता है। इसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब लेंगे, तो अब ये व्हाट सिंगुलर होगा, इसके लिए हम इज लेके जाएंगे, व्हाट इज। और ये वर्ब की 3rd फॉर्म है ईटन बाई, और ये पहुंच गया यू, व्हाट इज ईटन बाई यू। जैसे व्हाट डू यू राइट, दूसरा सेंटेंस मैंने दिया व्हाट डू यू राइट, तो ये बनेगा व्हाट इज आएगा रिटन बाय यू, ये क्वेश्चन मार्क हुआ। एक छोटी सी बात है, ध्यान देना कि व्हाट क्वेश्चन वर्ड भी है और व्हाट ऑब्जेक्ट भी है। जब यहां पर आएगा तो व्हाट क्वेश्चन वर्ड होगा और व्हाट सब्जेक्ट होगा, और सिंगुलर होगा तो हेल्पिंग वर्ब फिर आएगी। इसके बाद मैं बताऊंगा ऐसे वाक्य जिनके शुरू में व्हिच का प्रयोग हो। किसका प्रयोग हो? व्हिच। ऐसे इंट्रोगेटिव वाक्य जिनकी शुरुआत व्हिच से हो, तो 2 प्रकार के वाक्य होते हैं। जैसे मैं एक सेंटेंस बताऊंगा, व्हिच बुक डू यू व्हिच बुक डू यू रीड, सेंटेंस नहीं आ रहा। व्हिच गर्ल बीट यू, व्हिच गर्ल बीट यू, ये आपको सेंटेंस मिला। ये यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, ये यहाँ पर इसको ध्यान से देने की जरूरत है। ये आपका क्वेश्चन वर्ड प्लस सब्जेक्ट है। ये आपका क्वेश्चन वर्ड प्लस ये सब्जेक्ट है। जब ये क्वेश्चन वर्ड है, ये पूरे की बात हो रही है, व्हिच गर्ल की बात हो रही है, ये क्वेश्चन प्लस सब्जेक्ट है। जब ये क्वेश्चन वर्ड है तो इसको यहीं पर रहना चाहिए, और जब ये सब्जेक्ट है तो नियमतः इसको यहाँ जाना चाहिए, बाई लेना चाहिए।
अब हम करें क्या, चूंकि दोनों है इसलिए हम बाई व्हिच गर्ल यहीं पर करेंगे। अब चूंकि यू को ट्रांसफ़र होके आना है, बीट से पता चलेगा कि वाक पास इंडिफिनिट पर है, क्योंकि अगर ये प्रेजेंट में होता तो गर्ल के साथ बीट्स लगता। तो व्हिच गर्ल, बाई व्हिच गर्ल यू ट्रांसफ़र होके आ रहा है वेयर यू बीटन। ये बन के आया पूरा सेंटेंस। अब ये व्हिच गर्ल क्या है, बाई व्हिच गर्ल क्या है, क्वेश्चन वर्ड है तथा साथ में सब्जेक्ट आपका ऑब्जेक्ट है, आपका ऑब्जेक्ट है, चूंकि ये यहाँ पर सब्जेक्ट तो पहुँच ही गया है ट्रांसफ़र होकर के। अब एक दूसरा सेंटेंस इस पर है, व्हिच बुक डू यू लाइक, व्हिच बुक डू यू लाइक। अब यहां पर सब्जेक्ट मौजूद है, यहां पर आप देख रहे थे कोई सब्जेक्ट नहीं, सीधे वर्ब थी। दोनों सेंटेंस की रचना टैली कर लें। यहां पर यू सब्जेक्ट है और यहां पर ये नहीं है, अर्थात हम बनाएंगे तो ये क्वेश्चन वर्ड बनेगा। व्हिच बुक इज, डूस पता चला, लाइक्ड बाई यू, इसका पैसिव बनेगा। दोनों सेंटेंस को टैली करेंगे, व्हिच बुक डू यू लाइक और व्हिच गर्ल बीट यू। दोनों में अंतर है, एक में सब्जेक्ट मौजूद था, एक में सब्जेक्ट मौजूद नहीं था। दैट्स ऑल फॉर दिस पीरियड।